कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूरतिं मनोरथ भुवां भज जानकीशं। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरं विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए ना सही विघ्न। वंदहु राधा पद कमल अमल सकल सुखधाम जिनके परशन हित रहत लालायित नित श्याम। शीस मुकुट कटिकाछिनी कर मुरली उर्माल यही बाणिक मोमन वसहु सदा बिहारी लाल। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रवदन्तु मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवो भलेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोल सुखदेव परमहंस भगवान की जय। अभी तक आप लोगों ने सुना गुरु महापुरुष महात्मा या संत की शरण में किस प्रकार रहना चाहिए। उसका अंतिम प्रसंग था कि जिस प्रकार से एक नट 100 फीट की ऊंचाई पर रस्सी बांध कर चलता है, सब देख रहे हैं, किंतु यदि भोलेपन में कोई पहलवान यह सोचे कि जब ये दुबला पतला नट चल सकता है तो मैं क्यों नहीं चल सकता, ऐसा सोचकर 100 फीट की ऊंचाई पर रस्सी बांध कर चलना प्रारंभ कर दिया। परिणाम आप लोग सोच ही सकते हैं ना कि बिना अभ्यास के रस्सी के ऊपर चलना असंभव है। कितना भयंकर होगा। नट ने यह दिखाया है, बताया नहीं। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, किंतु ये नहीं कहा कि अभी जाकर के कर लो। यदि कोई नट कार्य करना चाहे तो उसे नट द्वारा यह समझना होगा कि उसने अभ्यास कहां से प्रारंभ किया है और कैसे कैसे एवं कितने दिनों में वो इस प्रकार कर पाया है। यह सही नकल है। अब हमें महापुरुष की शरण में किस प्रकार रहें। संसारी व्यक्ति जब संसारी उच्च दर्जों की नकल करने में ही असमर्थ है और यदि करता है तो दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। हाँ, तो फिर अचिंत अलौकिक शक्ति संपन्न महापुरुष एवं भगवान को नकल करने पर कितना बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है, यह आप लोग सोच सकते हैं ना।
किसी महापुरुष को पहचानने में एक बात का प्रमुख ध्यान रखना चाहिए कि किसी से सुनकर किसी को महापुरुष न मान ले। वस्तुतः स्वयं देखभाल कर एवं समझकर उसे स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए किसी के कहने से किसी को आपने महापुरुष मान लिया और जब कहने वाला पुनः ये कहने लगा कि मैंने तो देख लिया वह नंबरी बदमाश है, तो बस आप भी उसी को हाँ में हाँ मिलाकर उसे वंचित रह गए। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि महापुरुषों को मानने का विश्व में 90% लोगों का अभिप्राय इतना ही है। उनसे हमारे धन पुत्र स्वार्थों की सिद्धि हो जाए। कल्पना कीजिए किसी महापुरुष के घर आते ही किसी का सांसारिक बड़ा लाभ हुआ तो वो पराकाष्ठा की प्रशंसाएं करने लगा। अरे वो तो अवतारी महापुरुष है, साक्षात भगवान का अवतार, और आपने भी उसे वैसा ही मान लिया। दूसरी बार महापुरुष के आने पर कर्मानुसार स्वार्थहीन हो गए, उसके स्वार्थ में कुछ हानि हो गई, बस श्रद्धा समाप्त हो गई। अब वही भगवान मानने वाला महापुरुष को इंसान भी मानने को तैयार नहीं, बल्कि महापुरुष को कुछ पता ही नहीं। किसने पहले भगवान माना फिर शैतान माना, स्वार्थ सिद्धि और स्वार्थ हानि के आधार पर। इसी प्रकार लोग वास्तविक महापुरुषों को व्यर्थ में बदनाम करते हैं। वो अपने आप को भगवान कहता है, महापुरुष तो अपने आप को मोसम कौन कुटिल खल कामी ही कह रहा था, किंतु स्वार्थ हानि में उसे उपयुक्त प्रकार से बदनाम किया जाता है, मिथ्या लांछन लगाए रहे, और इसी कारण से वो स्वयं भी नामापराध कमा बैठा। उसकी बात को मानने वाला भी नामापराध करने लगता है। पाना तो दूर रहा, गवाना ही हाथ लगता है। संसार कितना विलक्षण है, किसी की कही हुई बुरी बात तो वो तत्क्षण मान लेता है, वो अच्छी बात मानने में नाक भाव सिकुड़ता है, अच्छी बात नहीं मानने को तैयार होगा जल्दी से। किसी से सुनकर किसी को महापुरुष ना मानना चाहिए, ये सही है। भले ही उसे पहचानने एवं महापुरुष मानने में हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाए, क्योंकि देर आओ परंतु दुरुस्त आओ। क्यों ना हो किंतु कार्य सही हो, अन्यथा नामापराध और कमा बैठेंगे। कितना बड़ा आश्चर्य है कि जो पुरुष या स्त्री दिन रात दो पैसे के लिए झूठ बोल सकता है, उसकी बात सुनने मात्र से लोग मान लेते हैं। अब महापुरुषों को पहचानने में कई बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ तो हम आपको बता देंगे। नंबर 1 बालवत, नंबर 2 उन्मत्तवत, और नंबर 3 पिशाचवत। बालवत अर्थात ऐसा महापुरुष भोले बालक की भांति सरल हृदय वाला होता है। उसे अस्पष्ट व्यवहार एवं अस्पष्ट वक्रता प्रिय होती है। उसे कोई गाली देता है तो भी उसका वो विचार नहीं करता, यदि कोई प्रशंसा करता है तो वह उसका भी विचार नहीं करता, बल्कि महापुरुष को गाली देने वाले से प्रसन्न रहता है। एक बार महात्मा बुद्ध को एक व्यक्ति ने दिन भर गाली दी, सारे दिन। तब बुद्ध जी ने कहा, इसे खिला पिला दो, बेचारा थक गया होगा, कुछ शक्ति संचय कर ले तब फिर प्रारंभ करे। उस गाली देने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी इतनी गालियों का इन पर कोई असर नहीं पड़ा। तब वह बुद्ध के पास नतमस्तक होकर खड़ा हो गया। बुद्ध ने कहा, एक बात बताओ, यदि अतिथि को तुम कोई सामान दो और वह ना ले तो फिर वह सामान किसके पास रहेगा? देने वाले के पास। उस व्यक्ति ने कहा कि देने वाले ही के पास रहेगा। तब बुद्ध जी ने कहा, तुमने इतनी गालियां दी और हमने एक भी नहीं ली, फिर वो गालियां किसके पास रहेंगे?
और किसकी हानि होगी। वो समझ गया और क्षमा मांगने लगा, हाथ जोड़ लिया। गालियां ऐसा बीज है जो सबसे जल्दी फलता है, किंतु संत ऊसर भूमि के समान है। जहां गालियां व्यर्थ हो जाती हैं, तुलसी बाबा भी कहते हैं, निंदक नियारे राखे आंगन कुटी छवाए, नित साबुन पानी बिना उज्जवल करे सुभाए। निंदक को अपने आंगन में टिका लेना चाहिए ताकि वह निंदा के द्वारा हमारी परीक्षा लेता रहे और हमें पता चलता रहे कि हम में कितना अभिमान है। क्योंकि प्राय आस्तिक लोग मंदिर में भगवान के सामने तो आंसू बहाकर ये पद गाते ही हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, किंतु मंदिर के बाहर यदि कोई एक्टिंग भी कर दे तो तुम मक्कार हो, बस हो गई मारपीट प्रारंभ। मंदिर के अंदर ऐसा कहते और मंदिर के बाहर एक्टिंग भी कर दिया तो झगड़ा चालू। जिससे कहा जाए कि तुमने तो मंदिर में भगवान के सामने अभी अभी अपने को कुटिल कहा, खल कहा, कामी कहा, ये सब स्वीकार किया। तो कहेगा मैंने भगवान से कहा था न कि तुमसे कहा था, तुमसे तो नहीं कहा था। इसका अभिप्राय यह है कि धोखा देने के लिए भगवान ही मिला है, जबकि वो सर्वद्रष्टा है, सर्वनियंता है, सर्वसाक्षी है, सर्वसुहृत है, सर्व अंतर्यामी है, सर्वेश्वर है एवं सर्वशक्तिमान है, बलिहारी है। ऐसी दीनता पर गीता भी कहती है, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। 12वें अध्याय का 19वां श्लोक है। निंदा स्तुति उभय सम, निंदा हो या स्तुति हो, दोनों में एक समान रहने वाले को ही महापुरुष कहते हैं। महापुरुष को पहचानने में उसकी बहिरंग वेशभूषा को ना देखना चाहिए। हाँ, बहुत से महापुरुष कोट में भी मिल सकते हैं, पतलों में भी मिल सकते हैं और रंगीन वस्त्रों में भी, काल में भी मिल सकता है, तो महापुरुष क्यों नहीं मिल सकते। हमारे इतिहास से भी स्पष्ट है कि 90% महापुरुष गृहस्थी हुए हैं जिनके कपड़े रंगे नहीं थे। इस कलयुग में चूंकि लोगों ने यह निश्चय कर लिया है कि बिना कपड़ा रंगाए कोई महापुरुष नहीं हो सकता, दंभियों को इस धारणा से लाभ उठाने का मौका मिल गया है। देखो, प्रहलाद ने हजारों वर्ष सम्राट बनकर राज्य किया है। ध्रुव ने राज्य किया, विभीषण ने राज्य किया, सुग्रीव ने राज्य किया, जनक ने राज्य किया, अम्बरीश आदि ने भी राज्य किया। गोपियों को देखो, जिनकी चरण धूल ब्रह्मादि चाहते हैं, वो पति एवं बच्चे वाली अनपढ़ गवार गृहस्थ ही थी। कबीर, तुकाराम, नरसिंह आदि सभी महात्मा गृहस्थ थे। विरक्त वेश में भी सब आचार्यों के पृथक पृथक वेश रहे हैं, कोई गिरुआ, कोई पीला, कोई सफेद। रंगीन में भी रंग बिरंगे झगड़े हैं। उन रंगों से हृदय का निश्चय ना करना चाहिए, क्योंकि वह तो 2 पैसों का ही परिणाम हो सकता है। महापुरुष के सिद्धांतों को पढ़कर भी कोई अनर्गल निश्चय उसे नहीं करना चाहिए। सबके अपने अपने भिन्न भिन्न तरीके होते हैं। कोई प्राणायाम आदि को अनिवार्य कहता है क्योंकि उसने उस मार्ग से सिद्धि प्राप्त की है। कोई अज्ञानाम प्राण पीडनम आदि शंकराचार्य की भांति बुराई करता है, लेकिन ये दोनों ही ठीक कहते हैं, किंतु जब तक उसकी गहराई ना समझी जाए तब तक अपराध हो सकता है। महापुरुषों को पहचानने में एक बात का और ध्यान देना चाहिए कि महापुरुष संसारी वस्तु नहीं दिया करता, वो गंभीरतया विचारणीय है। आजकल बहुधा गंभीरों ने यही मार्ग अपना लिया कि गृहस्थियों को संसार चाहिए और वो संस्कार बस मिलता ही नहीं रहता। संस्कार बस मिलता रहता है, इसी में हम भी सम्मिलित हो जाएं और अपनी स्वार्थ सिद्धि एवं ख्याति प्राप्त कर ले। सोचिए तो कि वो महापुरुष किस लिए है, इसलिए न कि उसने संसार को नश्वर समझकर भगवान को प्राप्त किया है,
यदि वह हमें संसार देता है तो वो महापुरुष है या राक्षस है? ऐसे ही हम बेहोश उस ईश्वर को भूले हुए हैं जिसमें परमानंद है। फिर महापुरुष वेशधारी ने संसार देने का नाटक करके हमें और गुमराह कर दिया। महापुरुष क्या बलाए हैं? भगवान भी कर्म विधान के विपरीत किसी को संसार नहीं देते। उनके भी नियम हैं। नियम के विपरीत कार्य करने की उन्हें क्या आवश्यकता है? यदि नियम विपरीत करते हैं तो सबके लिए करना पड़ेगा। यदि सबके लिए भी करते हैं तो अकारण करुण नहीं कर सकते और अकारण करुण नहीं रह सकते। अपितु अकारण पर अपकारी सिद्ध होंगे। हो जरा सोचिए, जिस अभिमन्यु के मामा परस्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं और जिसके पिता अर्जुन महापुरुष थे, जिसको शादी कराने वाले वेद व्यास थे, अब तीन महाशक्तियां मिलकर भी उस अभिमन्यु को नहीं बचा सके। तब हम दिन रात अपराध पर अपराध करते हुए जा रहे हैं, ईश्वर से विमुख रहते हैं, स्त्री पुत्रादि में आसक्त रहते हैं। तो ये बताइए कैसे आशा रखते हैं कि कोई बाबा हमारे प्रारब्ध को काट देगा? हमारा तो ये दुर्भाग्य है कि हम लोग भारतीय शास्त्रों को नहीं पढ़ते और न सुनते। अतएव हमारे भीतर ही महान त्रुटियां करते रहते हैं। प्रतिवर्ष हमारे देश में ऐसा नाटक कहीं ना कहीं विराट रूप से होता है और लाखों की भीड़ जमा हो जाती है, केवल इसलिए यहाँ बाबा असंभव को संभव कर देता है। अगर ऐसी सामर्थ्य अधिकार भगवान या किसी महापुरुष को होता तो अनादिकाल से अब तक अनंत बार भगवान उन संतों के अवतीर्ण होने पर वो विश्व ना बना रहता। जब वो संत लोग गाली एवं डंडा खाने को तैयार रहते हैं तब उन्हें ये कहने में क्या लगता है कि वे समस्त विश्व के जीवों तुम्हारा अभी उद्धार हो जाए। बस इतना कहने मात्र से काम बन जाएगा। बोले वाले लोगों को ठगने वाले ये दम्भी हमारे देश में निर्भयता पूर्वक विचरते हैं। आप लोग भी उनकी खोज में रहते हो। ये हमारे धर्म प्रधान देश के लिए लज्जा की बात है। यह स्मरण रहे कि ना भुक्तं क्षीयते कर्मं कल्प कोटि शतैरपि। महाभारत कहती है ब्रह्मानंदी परमहंस भी उससे नहीं बच सकते। तो रसगुल्ला नंदियों को ये आशा ही ना करनी चाहिए कि कोई बाबा प्रारब्ध काट देगा। आप कहेंगे कि महापुरुष तो पर उपकार वचन मन काया, इसके अनुसार परोपकारी होता है। यदि वो परोपकार कामना पूर्ति करता है तो पाप की बात क्या है? किंतु एक तो किसी महापुरुष एवं भगवान को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। दूसरे यदि वो करता भी है तो उसके परिणाम पर विचार कीजिए तो हमारा किस प्रकार हितैषी है। भगवान के सकाम भक्त भी तो होते हैं, ऐसे ही भक्तों के भी सकाम भक्त हो सकते हैं। हाँ, किंतु इसमें दो बातों पर विचार अनिवार्य है। पहला ये कि संसार से पूर्ण विरक्ति एवं ईश्वर में पूर्ण शरणागत जीवों के लिए ही कभी कभी कहीं कहीं नियम का उल्लंघन इतिहास में आता है। दूसरा कि किसी को भगवान या संत संसारी सामान किसी विशेष उद्देश्य से देते भी हैं तो साथ में ऐसी शक्ति देते हैं कि जिससे वह व्यक्ति उन वस्तुओं में आसक्त ना हो सके। तब तो वो हितैषी सिद्ध हुए, अन्यथा तो खतरा ही होगा। इतिहास प्रसिद्ध है, ऐसे विशिष्ट उदाहरणों को उपयुक्त दोनों मापदंडों में नाप लेना चाहिए कि महापुरुष सिद्धियों का चमत्कार तो नहीं दिखा रहा है। हम लोग उन महापुरुष कहलाने वाले दम्भी राक्षसों के चंगुल में भी फंस जाते हैं जो भौतिक सिद्धियों के चमत्कार दिखलाया करते हैं। लोगों को तो ये वाक्य याद ही होगा, चमत्कार को नमस्कार कहते हैं। बस फिर क्या हुआ, वो चमत्कार चाहे नरक वाली गति वाला क्यों ना हो और चाहे वो निम्न गति वाला ही क्यों ना हो, आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। जैसे किसी बाबा ने तामस सिद्धि द्वारा दाख छुआरा बादाम मंगाया और आपने खाया, किंतु आपने ये नहीं समझा कि ये कौन सी सिद्धि का परिणाम है।
इस बाबा को मरने के बाद क्या गति मिलेगी? हमारे यहाँ 5 प्रकार की सिद्धियां प्रमुख रूप से होती है, जिनमें सबसे निम्न स्तर की सिद्धि तामस सिद्धि है। इसे भूत सिद्धि भी कहते हैं। निम्न स्तर के लोग इसे करते हैं, जिसका परिणाम शास्त्र द्वारा नरकगामी बताया जाता है। दूसरी सिद्धि राजस होती है, इससे मनुष्य की रक्षा के कार्य होते हैं। ये तामस से श्रेष्ठ किंतु माया की ओर ही ले जाने वाली होती है। यह भी बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा त्याग है। जो बुद्धिमान होगा वो इस सिद्धि को नहीं प्राप्त करना चाहेगा। और तीसरी सिद्धि है सात्विक सिद्धि। इसमें 8 प्रकार की प्रमुख सिद्धियां हैं। अरिमा, लगमा, गरिमा आदि। सत्वगुण संपन्न देवी शक्ति से मनुष्य छोटे से छोटा बन सकता है, रुई से भी हल्का बन सकता है, गायब हो सकता है, किसी के हृदय की बात जान सकता है, सूक्ष्म शरीर से उड़ सकता है, पानी में, आग में, आकाश में चल सकता है, आदि आदि। आप लोग ऐसे सिद्धि को भगवान से कम ना मानेंगे, किंतु ये लोग भी सांसारिक माइक सिद्धि वाले हैं। इनकी सिद्धि का परिणाम भी महान घातक है। ये लोग कुछ दिन इन सिद्धियों का प्रयोग करते हैं और उसके पश्चात ये भी सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं। और ना ये समाप्त हो तो इनसे जनता को ठगने का ही काम लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों में माया का पूर्ण आधिपत्य तो रहता ही है, पुनः वह उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। ऐसे सिद्ध महान घातक हैं, इनसे करोड़ों कोस दूर रहना चाहिए। ये अपने स्वार्थ के लिए क्या कर डाले कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं है। चौथी सिद्धि आती है मुक्ति रूपा महासिद्धि। ये लोग मायातीत होते हैं, अर्थात ब्रह्म में एकत्व प्राप्त कर लेते हैं, किंतु इनको प्रेमानंद का रस नहीं मिलता। इसे समुद्र में नदी घुल मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, वैसे ही ये लोग भी ब्रह्म में एकत्व को प्राप्त कर लेते हैं। और इनसे भी सावधान रहना चाहिए हमें। हमारे आचार्यों ने तो इस सिद्धि को पिशाची कहा है। पिशाची भुक्ति मुक्ति अस्पृहायावतम पिशाची हृदवर्तते तावद भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। भक्ति रस का यह सूत्र है। तब भुक्ति यानी ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्य, भोगों की कामना जो मुक्ति यानी ईश्वर में एकत्व, सिद्धि, ये दोनों डाकनियां हृदय में स्थान जमाए रहेंगी, तब तक भक्ति महादेवी का प्रकट नहीं हो सकता। इसको याद रखिए। तब तक भक्ति महारानी आएंगे नहीं आपके हृदय में। इस महासिद्धि से भी परम चतुर लोग सावधान रहते हैं। अस विचारी जे परम सयाने मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने। 5वीं सिद्धि परम सिद्धि या प्रेम रस की उपलब्धि कहलाती है। इसमें माया से भी मुक्ति मिल जाती है, साथ ही साथ दिव्य द्वैत परम रस का आस्वादन भी होता रहता है। ये अनंत काल के लिए प्राप्त बना रहता है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रथम चारों सिद्धियों से आपको सावधान रहना है। चमत्कार को नमस्कार करना ठीक नहीं, अपितु चमत्कारियों को दूर से नमस्कार करना ठीक है, अन्यथा अपना लक्ष्य खो बैठोगे। महापुरुष मिथ्या आशीर्वाद नहीं देता एवं शाप भी नहीं देता। आप लोग महापुरुष को शाप देने का पिटारा समझते हैं, उससे डरते भी हैं, कहीं महापुरुष शाप ना दे दे। यदि महापुरुष भी छिछले नदी की भांति बाढ़ युक्त होकर जनता को डुबाने लगे तो फिर उसका समुद्र गंभीर ही क्या रह जाएगा। फिर जब उसके लिए निंदा स्तुति उभयसम है तो किसी को शाप क्यों देगा। फिर जब वह जानता है कि जीव अज्ञानी है, वो अपराध ना करेगा तो और क्या करेगा। ना कश्चिन ना अपराधयति, अर्थात ऐसा कौन है जो अपराध तब तक ना करेगा जब तक अपराध की जननी माया की परिसमाप्ति ना हो जाए। तो भला यह जानते हुए भी महापुरुष किसी पर क्रोध क्यों करेगा।
हरिदास सरीखे संत को गुंडों ने इतना मारा कि वह खून से लथपथ हो गए, पुनः मरा हुआ समझकर नदी में फेंक दिया। हाँ? किंतु हरिदास ने भगवान से यही प्रार्थना की, ये बेचारे अज्ञानी है, इनका कोई अपराध नहीं है, अगर आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर सके तो मुझसे प्यार करते हैं तो इन सब की बुद्धि शुद्ध कर दीजिए। तो सोचिए, इतने आतताई के प्रति भी महापुरुष के ऐसे उद्गार हैं। महापुरुष साफ नहीं दे सकता। यदि आप कहीं इतिहास में तो आया है तो उसका मर्म दूसरा ही है, वो साफ लोक हिताय हुआ है और कभी कभी कहीं गई हुआ है, उसमें महापुरुष की अहित भावना निहित नहीं है, ये असंभव है। इस प्रकार महापुरुष आशीर्वाद भी नहीं देता। जैसे आजकल आपके नाटकीय प्रणाम पर बाबा लोग अपना हाथ आपकी खोपड़ी पर रखकर बड़े बड़े लंबे लंबे आशीर्वाद देते रहते हैं, और प्रणाम 0/100। आप भी सोचिए कि चलो अपना क्या बिगड़ता है, किंतु ये सब नासमझी की बातें हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए। हाँ, इतना अवश्य है कि मंगल कामना संपूर्ण विश्व के लिए रहती है, क्योंकि वह पूर्ण काम हो चुका है। महापुरुषों को पहचानने का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि महापुरुष के दर्शन, सत्संगति, ईश्वर में स्वाभाविक रूप से मन लगने लगता है, किंतु वह मन लगना सबका पृथक पृथक दर्जे का होता है। जैसे चुंबक लोहे को अवश्य खींचता है, किंतु यदि लोहे में अन्य प्रकार की धातुओं का मिश्रण होता है तो देर से खींचता है। मतलब लोहा जितना नया होगा उतनी शीघ्रता से खींच लेगा चुंबक, और जितनी पुराना पड़ा होगा, कूड़ा कबाड़ा उसमें लगा होगा, चिपका होगा, तो कठिनाई देर से खींचता है। अर्थात जब तक तुम्हारा मन निर्मल नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। हाँ, अभ्यास के द्वारा साधक का मन जितना निर्मल होगा उतनी ही मात्रा में खिंचा हुआ चला जाएगा। यही कारण है इतिहास में महापुरुषों को देखकर एक व्यक्ति का मन तुरंत खिंच गया, एक का देर से खिंचा, एक का इतना कम खिंचा कि उसके अनुभव में ही नहीं आया। एक व्यक्ति तो उन महापुरुषों को गाली ही देता रहा, किंतु ये ध्यान रहे कि गाली देने वाले का भी लाभ होता ही है, क्योंकि जो उसने ईश्वरीय तत्व की बातें सुन ली है वह उसके पास जमा रहती है। समय आने पर अर्थात वैराग्य होने पर वह सुना हुआ तब तो काम में आ जाएगा। दूसरा प्रत्यक्ष लाभ ये होता है कि साधक की जो साधना पथ की क्रियात्मक गुत्थियां अर्थात उलझने होती हैं, उन्हें वो सुलझा कर बोधगम्य करा देता है। वास्तव में अनुभवहीन कोरे पांडित्य मात्र से साधना का सही बोध नहीं हो सकता। पांडित्य तो प्रायः उलझाने का कार्य करता है, शंकाओं को बढ़ाता है, जिससे साधक क्यों कर्तव्य विमूढ़ता सा बन जाता है। वह सोचता है कि ये ठीक है या वो ठीक है, बस जहां संशय उत्पन्न हुआ साधना समाप्त हो जाती है। साधक का यही लक्ष्य सा बन जाता है कि शंका बना बनाकर लोगों में प्रतिष्ठा प्राप्त की जाए, स्वयं नष्ट हुआ ही है, औरों को भी डुबा देता है। अज्ञानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायं मनो अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। गीता 4:40। संशयों को समाप्त करके सही साधना पथ पर चलाने का कार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ही कर सकता है। जो सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग वाचिक रूप से बहुत पढ़ते हैं एवं सुनते भी हैं, किंतु बिना शंकाओं के समाधान किए साधना नहीं कर पाते, समय यापन मात्र करते रहते हैं। कोई ना कोई शंका तो मन में बन ही जाती है। तीसरा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वास्तविक महापुरुष की वह क्रियात्मक अवस्थाएं जो समय समय पर बहिरंग रूप से गोचर होती है, उन्हें देखकर साधक को स्वाभाविक उत्साह एवं उत्तेजना मिलती है, जिससे वो अपना साधना में दृढ़ विश्वास जमा कर तेजी से आगे बढ़ता है। जब साधक किसी महापुरुष में प्रत्यक्ष कोई बात देखता है तो अपने ऊपर भी विश्वास करता है।
वह भी प्राप्त कर लेंगे। अनुमान प्रमाण के द्वारा महापुरुषों को पहचानने का विशेष साधन है। इसमें शब्द प्रमाण का भी सहयोग अपेक्षित है। देखिए, महापुरुष को दिव्य प्रेम प्राप्त रहता है, वही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। उसी के बल से भक्त लोग भगवान को नचाया करते हैं। उस दिव्य प्रेम की झांकी कभी कभी बाहर भी प्रकट हो जाती है। दिव्य प्रेम छुपाने का उनका स्वभाव होता है, फिर भी वातावरण पाकर वह प्रकट हो ही जाता है। जिनके हृदय में प्रेम का समुद्र भरा है, वो कब तक भीतर स्थिर बना रहेगा। भगवान व्यास कहते हैं, एवं मृता स्वाप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चेत उच्चैः हसात्य थोरोदितिराति गायात् युन्माधमन्नित्यतिलोक बह्या। अर्थात प्रेमास्पद भगवान के नाम गुण लीला आदि के स्मरण और कीर्तन आदि से वह प्रेम बाहर छलक पड़ता है, जिसे हम सात्विक भाव के रूप में देखते हैं। सात्विक भाव भी 8 प्रकार के होते हैं, 1-2 प्रकार के नहीं होते। क्या कहते हैं? अस्तंभा स्ववे स्ववेदो अथ रोमांचा स्वरभेदो अथ बेपथो वैवर्णयमाश्रुपलयम इतिष्टो सात्विकाया अस्मृतः। भक्ति रस का ये मंत्र है। प्रेमास्पद की याद में वृक्ष के समान स्थिर समाधिस्थ हो जाता है। पसीना निकलना, रोंगटे खड़े हो जाना, आवाज बदल जाना, शरीर कांपना, चेहरे का रंग बदल जाना, आंसू निकलना, मूर्छित हो जाना, ये बाह्य प्रकट अष्ट सात्विक भाव को देखकर अनुमान लगाया जाता है कि भीतर कितना अगाध प्रेम होगा। बस भक्त पकड़ में आ जाता है। जिस प्रकार धुएं को देखकर आग का अनुमान लगाया जाता है, अर्थात यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्निः, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग अवश्य होती है। उसी प्रकार बाह्य प्रकट प्रेम से अंतरंग असीम प्रेम का अनुमान लगाया जाता है। फिर बार बार उसके प्रेमास्पद का वातावरण देकर उसे पक्का कर लिया जाता है। जब वह पक्का हो जाता है तो परमहंसों को भी अप्राप्त दिव्य प्रेम इसके भीतर विद्यमान है। तो बस उस महापुरुष को महापुरुष जान लिया जाता है, फिर वह नहीं छुप सकता। तो बस मैं आपको संसारी कामयुक्त प्रेम ही से समझा दूं। कल्पना कीजिए कि आपकी पुत्री की किसी लड़के में आसक्ति है और आप पता लगाने में परेशान हैं। आप इधर उधर पूछते फिरते हैं, किंतु यह गलत तरीका है। आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि आप बाहर से घर आइए और अपनी श्रीमती जी से कहिए, अरे ओ सुनती हो। जब श्रीमती जी आ जाए तब अपनी लड़की से कहिए, जरा बाहर जाओ, कुछ प्राइवेट बात करनी है। बस उस लड़की को ये बात के सुनने की उत्कंठ इच्छा हो जाएगी, वो छुप कर सुनेगी। फिर आप अपनी श्रीमती जी से कहिए, अब लड़की बड़ी हो गई है, उसका विवाह कर देना चाहिए। एक लड़का बड़ा अच्छा है और बस उसी लड़के का नाम बताइए जिससे लड़की प्यार करती है। फिर अपनी लड़की से पीने का पानी मांगे, वो बड़ी खुशी से उछलती हुई पानी लेकर आएगी। बस आप यहाँ विषय को समाप्त कर दीजिए। 2 दिन बाद पुनः श्रीमती जी से कहिए कि वो लड़का था ना जिसे हमने शादी के लिए सोचा था, वो अभी अभी एक्सीडेंट में मर गया। फिर लड़की से पानी मांगे, अब लड़की का चेहरा एवं चाल देखिए, बस पकड़ लेंगे हम। अरे आप लोग स्वयं अनुभव करते हैं, किसी पति परायण स्त्री के पति के मरने पर लोग उसका जरा सा जिक्र कर देते हैं तो बड़े अच्छे थे, बस स्त्री के आंसू चलने चालू हो जाते हैं। जब संसारी स्वार्थमय नाटकीय प्रेम में इस प्रकार प्रेम प्रकट हो जाता है और पकड़ में आ जाता है तो महापुरुष कितना छिपाएंगे। जब आप पीछे पड़ ही जाएंगे तो पकड़ में आना ही आना है। बस ये पैमाना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रेम का पहचानना सर्वसुलभ है। सबके अनुमान की बात भी यही है, संसारी प्रेम का अनुभव सबको है, बस उसी का अनंत गुणा कर देने से अनुमान लग जाता है। किंतु एक बात ध्यान रखना, किसी महापुरुष को सहसा नहीं पहचाना जा सकता तो कुछ समय की अपेक्षा होती है। उसके साथ कुछ दिन रहिए, उसकी सेवा में रहिए, सत्संग करिए, प्रतिक्षण के विचारों को परखिए,
तब कहीं निश्चय हो सकेगा। 1-2 घंटे में बड़ा धोखा हो सकता है। महापुरुष बड़ा खिलवाड़ करते हैं। बालक स्वभावतः जो ठहरा कुछ काल तक सत्संग द्वारा महापुरुष को पहचानता है, किंतु वह दावा नहीं किया जा सकता है कि हम महापुरुष को पहचान लेंगे। शास्त्रों ने कहा है श्रद्धा युक्त होकर ही उसको पहचाना जा सकता है। केवल बौद्धिक अहंकार बल से सर्वथा असंभव है, क्योंकि उनमें वो शक्ति नहीं है कि एक नाटक में आपको पाताल पहुंचा दे। आप विरक्त हो तभी श्रद्धा युक्त हो सकते हैं, तभी महापुरुष का मिलन काम का हो सकता है। अन्यथा तुलसी की कथा अनुसार कहा जाएगा कि मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंच सम। यदि ब्रह्मा सरीखा गुरु भी मिले और आप उससे ना मिले, आप श्रद्धाहीन होने के कारण कुतर्क करें और कुतर्कों द्वारा उसे ना पहचाने, तो महापुरुष का मिलन लाभदायक ना हो सकेगा। क्योंकि मरीज को डॉक्टर मानने की तभी सूझेगी जब अपने आप को मरीज महसूस करेगा। आप कहेंगे या तभी तो सभी जानते हैं हम काम क्रोध लोभ आदि रोगों से ग्रस्त हैं, ये ठीक है, सभी जानते हैं, कि सभी मानते नहीं हैं। जैसा कि तुलसीदास बाबा कहते हैं, हाय सबके लख बिरल ही पाए, हाय सबके लख बिरल ही पाए। अर्थात कामादिक दोष यद्यपि सभी के अंतःकरण में नित्य विद्यमान रहते हैं, किंतु इनको इन्हें गिने बिरले ही महसूस करते हैं। अभिप्राय ये है कि वही इलाज कराने को सोचते हैं, वही डॉक्टर पर विश्वास करते हैं जो औषधि सेवन करते हैं। अन्यथा यहाँ तक होता है कि महापुरुष को किसी सीमा तक लोग महापुरुष अर्थात डॉक्टर मान भी लेते हैं, कि दवा खाने साधना करने में लापरवाही कर देते हैं और वास्तविक परिणाम में से वंचित रह जाते हैं। वास्तविक श्रद्धालु भी हो एवं वास्तविक संत के शरणागत भी हो, तभी समस्या हल हो सकती है। तुलसी बाबा जी कहते हैं, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। सठ का भी सुधार हो सकता है यदि वह श्रद्धा युक्त होकर महापुरुष के आदेश का पालन करे। जैसे लोहा भी पारस के संग से स्वर्ण बन जाता है, यहाँ तो संत संग से सोना ही नहीं पारस ही बना जा सकता है। किंतु यदि लोहे एवं पारस के मिलन में गड़बड़ी है, अथवा लोहा ही गलत है या पारस ही गलत है या दोनों ही गलत है, तो परम लक्ष्य की प्राप्ति सर्वथा असंभव है। आप एक बार पुनः क्रम समझ लीजिए। आपको परमानंद प्राप्त करना है। परमानंद एकमात्र ईश्वर में है, ध्यान रखिए। ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि से प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु जिस पर उसकी कृपा हो जाए, वो कर दे कृपा, उसे प्राप्त हो जाता है। उसकी कृपा शरणागत पर ही होती है। शरणागत मन की करनी है, शरीर इंद्रियों की नहीं। अनादिकाल से संसार में ही सुख मानता आया है। संसार का स्वरूप गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए। हमने यहाँ 3 अध्यायों में संसार के स्वरूप का वर्णन किया है। संसार का स्वरूप समझकर उस पर बार बार विचार करना है, यानी मनन करना है, तब संसार से वैराग्य होगा। अर्थात मन राग द्वेष रहित होगा। तब महापुरुष को पहचानना है। जब महापुरुष मिल जाए तब ये प्रश्न पैदा होता है कि ईश्वर शरणागति के हेतु कौन सा मार्ग अपनाया जाए, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के उपायों को जानना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।